मित्रों, नमो नमः। पिछले वीडियो में हम लोग आचार्य पाणिनि के जीवन चरित्र के बारे में विस्तृत अध्ययन किए। आज अब हम लोग आचार्य पाणिनि की रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आचार्य पाणिनि की रचनाओं के बारे में जो हमें उल्लेख मिलता है वह लगभग 8 रचनाएं हैं। पहला अष्टाध्यायी, दूसरा धातुपाठ, तीसरा गणपाठ, चौथा उड़ादि सूत्र, पांचवा लिंगानुशासन, छठवां पाणिनीय शिक्षा, सातवां द्विरूप कोश, आठवां जामवंती विजय या पाताल विजय। अब हम लोग इसमें से इनकी आचार्य पाणिनि की एक एक रचना पर हम लोग अध्ययन करेंगे, एक एक रचना के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग अष्टाध्यायी के बारे में अध्ययन करते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि की सर्वोत्कृष्ट रचना है। यह लौकिक संस्कृत का प्रथम सर्वोत्कृष्ट व्याकरण है। इसमें साथ ही साथ वैदिक व्याकरण भी दिया गया है और यह सूत्र पद्धति में लिखा गया है। इसीलिए पाणिनि को हम सूत्रकार भी कहते हैं। याद रखिएगा मत मित्रों, इसीलिए हम पाणिनि को सूत्रकार भी कहते हैं, सूत्रकार भी कहा जाता है। यह सूत्र इतने सुगठित हैं कि इनमें एक वर्ण या एक मात्रा का भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 2500 वर्ष बाद भी अष्टाध्यायी में कोई पाठ भेद आदि नहीं मिलते हैं, क्योंकि यदि कोई भी लेखक रचनाकार यदि इसमें एक भी अक्षर का हेर फेर करता है तो पूरी अष्टाध्यायी के सूत्र ही गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए आज भी हमको इस अष्टाध्यायी में एक भी पाठ भेद नजर नहीं आता है। अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं। सभी लोग जानते हैं अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इस प्रकार कुल मिला करके अष्टाध्यायी में 32 पाद और 8 अध्याय। ये 8 अध्याय हैं और 32 पाद हुए। इसको अष्टाध्यायी, अष्टक और पाणिनि भी कहते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टक और पाणिनि भी कहते हैं। इसमें सूत्रों की संख्या लगभग 3995 है। 4000 भी लगभग मानी जाती है। एक 3996 भी हमें मिलता है और 3997 भी मिलता है। तो ऑप्शन के ऊपर है कि जैसा ऑप्शन रहेगा परीक्षा में वैसा हम इसमें सही टिक मारेंगे। वैसे लगभग 4000 सूत्र माना जाता है। अब हम लोग इसके सूत्र संख्या पर विचार कर लेते हैं थोड़ा, किस अध्याय में कितने सूत्र हैं इसके ऊपर। तो पाणिनि के पहले अध्याय में यह रहा अध्याय और यह रहा सूत्र संख्या। तो पाणिनि के पहले अध्याय में कुल 351 सूत्र हैं। दूसरे अध्याय में 268, तीसरे अध्याय में 631 सूत्र हैं, चौथे अध्याय में 635, पांचवें अध्याय में 655 सूत्र हैं, छठवें अध्याय में 736 सूत्र हैं, सातवें अध्याय में 438 सूत्र हैं, आठवें अध्याय में 369 सूत्र है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनके 8 अध्याय में अलग अलग सूत्रों की संख्या है। और इस पर ऐसा भी नहीं है कि जैसे पहले अध्याय में 351 सूत्र है तो सारे विद्वान ने 351 ही माने हैं। किसी ने 351 भी माने हैं तो किसी ने 355 भी माने हैं। तो हर विद्वानों का
हर सूत्र संख्या, अध्याय का हर सूत्र संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन लगभग सभी विद्वानों का जो सूत्र है वह लगभग पूरे अष्टाध्यायी का वह 4000 ही हम लेते हैं, या 3995 या 97 ही हम मानते हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, यह देख लेते हैं कि सूत्र संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है। तो सबसे बड़ा अध्याय 6वां है, जिसमें कि 736 सूत्र है, और सबसे छोटा अध्याय दूसरा है, 268 सूत्र है। यह परीक्षा का प्रश्न है, पूछ भी चुका है मित्रों, इसलिए हमें यह ध्यान रखने योग्य है। देखिए सबसे जो बड़ा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे बड़ा हमें 6वें अध्याय में 736 सूत्र प्राप्त होते हैं। यह सबसे बड़ा सूत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा अध्याय है, और जो सबसे छोटा अध्याय है वह दूसरा अध्याय है, जिसमें कि 268 सूत्र हैं। यदि ऐसा पूछ सकता है कि सूत्र संख्या की दृष्टि से अष्टाध्यायी का सबसे बड़ा अध्याय कौन है, 6वां। सबसे छोटा अध्याय कौन है, दूसरा। अब यह भी प्रश्न है कि सूत्र संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पाद कौन सा है। तो सूत्र संख्या की सबसे बड़ा पाद अध्याय 6 का पाद नंबर 1 है, जिसमें कि टोटल 223 सूत्र हैं। एक ही पाद में 223 सूत्र हैं उसमें। और सूत्र संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो पाद है अध्याय 2 का दूसरा है, सूत्र उसमें 38 है। यहाँ पर हमको एक चीज़ कॉमन मिलती है मित्रों, कि सूत्र संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पाद भी 6वां है, 6वें अध्याय में ही आता है, और पहला पाद, क्षमा कीजिएगा 6वां पाद नहीं, सूत्र संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो पाद है वह भी 6वें अध्याय का पहला पाद है, और सूत्र संख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा अध्याय है वह भी 6वां अध्याय ही है, और सूत्र संख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा पाद है वह दूसरे अध्याय का ही पाद है, वो भी दूसरा पाद है, और जो सूत्र संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा अध्याय है वह भी दूसरा ही है। तो यह याद रखने में आसानी होगी। सूत्र संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पाद 6वें अध्याय का पहला, और सूत्र संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अध्याय 6वां। सूत्र संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा अध्याय दूसरा, सबसे छोटा पाद दूसरे का दूसरा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसकी अष्टाध्यायी पर इसके अध्ययन कर लेते हैं कि ये जो 8 अध्याय हैं, तो प्रत्येक अध्याय में क्या क्या विषय दिए हुए हैं, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यह भी जब परीक्षा में बहुत अंदर तक जा कर के जब प्रश्नों को उठाएगा तो ऐसे ही प्रश्न उठते हैं, इसलिए हम लोगों को प्रत्येक सूक्ष्म बिंदुओं का भी अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग प्रथम अध्याय में पढ़ते हैं। प्रथम अध्याय का अष्टाध्यायी का जो, अच्छा एक बात और है मित्रों, यहाँ पर हम लोग जो पढ़ते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, और कौमुदी में जो सूत्रों का जो क्रम दिया हुआ है या विषयों का जो क्रम है वह अष्टाध्यायी में उस क्रम से बिल्कुल नहीं है। यह तो कौमुदीकार ने छात्रों की पढ़ने की सुविधा के लिए इस क्रम में लिख दिए हैं कि छात्र उसे आसानी से पढ़ करके समझ सकें। लेकिन अष्टाध्यायी में उन विषयों का क्या क्रम है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रथम अध्याय में परिभाषाएं दी हुई हैं, फिर परस्मय पद और आत्मनेय पद की प्रक्रियाएं दी हुई हैं, फिर कारक भी दिया हुआ, लेकिन कारक में सिर्फ चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बारे में दिया गया है। इतने विषय प्रथम अध्याय में है। परिभाषाएं, परस्मय पद और आत्मनेय पद की प्रक्रियाएं, कारक में सिर्फ चतुर्थी और पंचमी दिया हुआ है। इसके बाद दूसरे अध्याय में जो विषय दिया हुआ है वह देखिए समास दिया है, और कारक में तृतीय, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी दिया हुआ है।
क्योंकि चतुर्थी और पंचमी तो पहले अध्याय में ही दे दिए थे आचार्य पाणिनि जी ने। अब दूसरे अध्याय में कारक में तृतीय, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी दिए हुए हैं। अब इसमें और समास का भी वर्णन है। तीसरे अध्याय में देख लेते हैं। तीसरे अध्याय में कृत्य और कृत प्रत्यय अर्थात कृदंत प्रकरण दिया हुआ है। और चौथे और पांचवें अध्याय में तद्धित प्रत्यय का पूरा वर्णन है। इन दोनों अध्यायों में यह हम लोग याद रखेंगे। चौथे और पांचवें में तद्धित प्रत्यय का प्रकरण है। तृतीय अध्याय में कृदंत प्रत्यय का प्रकरण है। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग मित्रों। छठवें अध्याय में तिगंत प्रकरण है, संधि है, स्वर है और अंगाधिकार का प्रारंभ है। ये हम लोगों के छठवें अध्याय में तिगंत, संधि, स्वर और अंगाधिकार का प्रारंभ है। सातवें अध्याय में अंगाधिकार में फिर सुबंत और तिगंत का वर्णन दिया हुआ है। आठवें अध्याय में देख लेते हैं हम लोग। आठवें अध्याय में द्विरुक्त है, स्वर प्रक्रिया है, संधि है, संधि प्रकरण है, सत्व और औड़त्व का भी विधान किए हुए हैं। संधि जो है वह एक ही अध्याय में नहीं है। जो संधि के लिए जो दिए हुए हैं यह छठवें अध्याय में भी है और आठवें अध्याय में भी संधि इन्होंने दे करके 2 अध्यायों में पूरा किए हैं। अब हम लोग आगे इनकी अन्य रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि अब इनका अगली जो रचना है धातु पाठ, पाणिनि की अन्य रचनाओं में धातु पाठ, गण पाठ, उड़ादि सूत्र और लिंगानुशासन की भी गणना है। अष्टाध्यायी की पूर्णता के लिए इन चारों की रचना भी अनिवार्य थी। बिना इन धातु पाठ, गण पाठ, उड़ादि सूत्र, लिंगानुशासन के बिना हम अष्टाध्यायी की कल्पना भी नहीं कर सकते। धातु पाठ में धातुओं के साथ जो अनुबंध लगे हैं उसी के अनुसार ही पाणिनि ने सूत्र भी बनाए हैं। धातु पाठ में धातुएं दी गई हैं और साथ में उनका अर्थ भी दिया गया हुआ है। इस धातु पाठ में धातुएं दी गई हैं और साथ ही में उनका अर्थ भी दिया हुआ है। और आवश्यकता अनुसार धातुओं के आदि या अंत में अनुबंध लगाए गए हैं। वे सारे के सारे अनुबंध सार्थक हैं। अब उस अनुबंधों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल यह देख लेते हैं कि धातु पाठ जो रचना इनकी है यह 10 गणों में विभक्त है। यह है प्रश्न कि धातु पाठ कितने गणों में विभक्त है? 10 गणों में विभक्त है। कुल कितनी धातुएं हैं? उस 10 गणों में मिलाकर के कुल कितनी धातुएं हैं? 1944 धातुएं धातु पाठ में है। आवश्यकता अनुसार, आगे कहते आवश्यकता अनुसार धातुओं के आदि या अंत में अनुबंध लगाए गए हैं। अनुबंध जितने भी हो, अनुबंध किसे कहते हैं, क्या होता है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अनुबंध, टी संज्ञा, घी संज्ञा, तरप, तमप, प्रत्यय आदि जितने भी संज्ञा प्रकरण में आते हैं उन सभी का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, तब बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ इतना जान लें कि अनुबंध अर्थात इत संज्ञा जिनकी हो जाती है। अब इसमें देखिए, अब कैसे धातु दिए हुए हैं, उनके इत संज्ञा करने के क्या मकसद है, आइए उसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि डुक्रीय करणे, यह डुक्रीय धातु है। यह क्या हो गई? धातु हो गई। और यह क्या है? करणे अर्थात करण अर्थ में। इसमें जो डू है वह इत हो जाता है और इया का भी इत हो जाता है। किस सूत्र से होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।
फिलहाल हम लोग जिस टॉपिक पर हैं उस पे रहते हैं। डू की इत संज्ञा हो जाती है, इया की इत होने पर क्या बचता है, सिर्फ क्री बच जाता है, सिर्फ क्री रह जाता है। अब जब क्री रह जाता है तो यहाँ देखिए एक द्वितः कित्र एक सूत्र आता है, कहता है कि जिस धातु में ड इत हुआ हो उस सूत्र से त्रि प्रत्यय होता है। इसलिए जो है कि क्री धातु से क्री धातु डुक्रिय में इस धातु में डू इत संज्ञक है, इसलिए द्वितः कित्रः से इस सूत्र से त्रि प्रत्यय लग गया। अब एक सूत्र है कतेर्म, क्षमा कीजिएगा, कत्रेर्म नित्यम। इस सूत्र से जब त्रि प्रत्यय लगता है तो उसके अंत में म भी लगता है, जिससे कृत्रिम सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से धातुओं में इत आदि करने के पीछे यही पाणिनि का मकसद था कि हम इत करके उसके अनुसार व्याकरण को संक्षिप्तीकरण दे सकें और इत होने पर हम उन सूत्रों को हम लगा सकें। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे टू ए प्री कंपने, टू ए प्री एक धातु है जो कंपन अर्थ में होती है। इसमें देखिए टू इत संज्ञक है, टू इत संज्ञक है, टू की संज्ञा हो गई, इसमें अनुनासिक की संज्ञा हो गई, बचा अब वेप। अब एक आता है ट्वितोथुच, ट्वितोथुच प्रत्यय, क्षमा कीजिएगा, ट्वितोथुच सूत्र से, इसमें जिसमें ट इत हुआ हो, ट्वितोथुच प्रत्यय यही कहता है जिसमें ट इत हुआ हो उस धातु से अथु प्रत्यय होता है। इसलिए टू वेपु में टू इत संज्ञा हुआ है, इसलिए इससे अथु प्रत्यय हो करके वेपथु सिद्ध होता है। इसलिए इन सारे धातुओं में इत संज्ञा होने के, इत संज्ञा करने के पीछे पाणिनि का यही उद्देश्य था। अब इसमें और भी आगे देख लेते हैं 2 पॉइंट। इसमें कहते हैं कि इया हटने से धातु उभयपदी होती है, और जब अंगा हटने से धातु आत्मने पदी होती है। याद रखिएगा मित्रों, किसी धातु को पहचानना हो तो जब इया हट जाए तो वह धातु उभयपदी होती है, यदि अंगा इत हुआ है हट जाए तो धातु आत्मने पदी होती है। अब हम लोग इनके अगले रचना के बारे में पढ़ते हैं। गणपाठ, गणपाठ क्या कहता है? देखिए, अष्टाध्यायी में 258 गणों का उल्लेख है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अष्टाध्यायी में कुल कितने गण हैं, तो 258 गणों का उल्लेख अष्टाध्यायी में हमें प्राप्त होता है। अब यह गण है क्या? तो कहते हैं कि पहली बात हमें तो ये भी समझ लेना है कि जो गणपाठ है वो पाणिनि की ही कृति है, इनको हम दूसरे की कृति न समझें, और यह अष्टाध्यायी का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग समझें इसको हम। तो ये गण क्या है कि जिन शब्दों में एक कार्य होता है, प्रत्यय आदि संबंधित कोई भी शब्द हो, उसमें अगर एक ही कार्य होते हैं तो उन्हें एक गण में रखा गया है। इस प्रकार सभी शब्दों की गणना की आवश्यकता नहीं होती, बस हम क्या कहते हैं, एक कोई शब्द लिख करके उसके आगे आदि लगा देते हैं, काम चल जाता है। इस प्रकार से पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 258 गण बनाए हैं। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। चादयो सत्वे, च आदि। अब यहाँ पर अपने गणपाठ में जो च, हम गणपाठ का नाम भी रख देते हैं, तो गणपाठ का जो नाम रखते हैं तो जो पहला जो नाम होता है, पहला जो अक्षर होता है, वही हम जो है कि गणपाठ का नाम रख देते हैं। तो चादि सत्वे, च आदि, तो च के बाद पाणिनि ने अपने वहाँ पर जो है कि 140 शब्द लिखे हैं च के आगे। जैसे
च वा ह एव नूनम यत्र हंत नः इत्यादि। इस तरीके से करके उन्होंने 140 शब्द लिखे हैं। जब हम च आदि कह देते हैं, चादि कह देते हैं, तो इस च आदि के कहने से 140 या ऐसे 140 शब्दों का बोध हो जाता है। हम उसके सारे के लिए वो नियम लागू होगा। ऐसा नहीं है कि च के लिए लागू होगा तो एव के लिए लागू नहीं होगा। तो जैसे इन्होंने कहा यहाँ पर कि च आदि की निपात संज्ञा होती है, अतः वे अव्यय हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि च आदि गण में जितने 140 ये जो शब्द हैं, 140 शब्द की निपात संज्ञा होगी और वह सारे के सारे अव्यय होंगे। तो इस प्रकार से ऐसा कह देने से पाणिनि को जो है कि इस प्रक्रिया से अपने सूत्र की संक्षिप्त करने में बहुत अधिक सहायता मिली है। अब सोचिए कि यहाँ पर अब 140 शब्दों के लिए लिखते हैं कि च वा ह एव नूनम यत्र हंत न किमि, इस तरीके से आदि की 140 शब्द लिख के तब कहते कि इनकी निपात संज्ञा होती है। सोचिए कितना लिखना पड़ता उनको। उन्होंने सिंपल सी कह दिया कि च आदि गण में पठित जितने शब्द हैं उनकी जो है निपात संज्ञा होती है, अतः वे अव्यय हैं। अब 140 की हो गया। तो ऐसा करने से उनको पाणिनि को अपने सूत्र संक्षिप्ति करने में बहुत अधिक सहायता मिली। अब इसी के आगे जैसे गर्गादिभ्यो, यहीं एक उदाहरण और ले लेते हैं। गर्गादिभ्यो यहीं, इसमें कहते हैं गर्ग आदि शब्दों से गोत्रापत्य अर्थ में यही प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर देखिए गर्ग आदि, गर्ग उस गण का पहला शब्द है, इसलिए हम उस गण को गर्गादि गण कहते हैं, क्योंकि उस गण में जो पहला शब्द आता है उसी को हम उस गण का नाम से हम जानते हैं। तो गर्गादिभ्यो गर्गादि गण में से गोत्रापत्य अर्थ में यही प्रत्यय होता है। अब गर्ग आदि गण में हम यहाँ पर लिखना भूल गए, 102 शब्द आते हैं, 102 शब्द आते हैं। अब इस जो गर्ग आदि जो गर्ग गण में 102 शब्द कुल आते हैं, उन सारे शब्दों से गोत्रापत्य अर्थ में यह प्रत्यय होता है। सोचिए कि यहाँ पर कितना संक्षिप्तीकरण में इनको सहायता मिली। नहीं तो इनको 102 शब्दों का नाम लिख लिख करके कहना पड़ता, गोत्रापत्य अर्थ में यही प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से पाणिनि ने गण बनाए हैं। उन गणों की संख्या 258 है। यह परीक्षा का प्रश्न है और यह जा करके हमको पढ़ने में आगे इस चीज़ को हम समझे रहेंगे, तो जब हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे आगे तो सुविधा होती है। लेकिन यह परीक्षा का प्रश्न है कि कितने गण हैं, तो स्पष्ट है कि गणों की संख्या 258 गण है। ऐसे चादि गण, गर्गादि गण, इस प्रकार से 258 गण हैं। अब हम लोग इनकी अगली रचना की तरफ बढ़ते हैं, उड़ादि सूत्र। चौथा उड़ादि सूत्र, यह मित्रों कृत प्रकरण का एक अंश है। यह कृदंत प्रकरण के अंतर्गत आता है, इसलिए ऐसा कहते हैं, कृत प्रकरण का एक अंश है। इसमें धातु से कुछ प्रत्यय लगाकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाए जाते हैं। इसका पहला जो सूत्र है, क्रियापाजी मिश्वदि साध्य शुभ्य उड़, उ प्रत्यय करता है, अतः इसे मुड़ादि सूत्र कहा जाता है। इसका यह भी है कि इसको उड़ादि सूत्र क्यों कहते हैं, तो इसमें उड़ादि सूत्र में जो पहला सूत्र आता है वह यही है, यही इनका पहला सूत्र है। क्या है? क्रियापाजी मिश्वदि साध्य शुभ्य उड़, इसलिए हम इसको उड़ादि, इसी के नाम पर हम इसको उड़ादि उड़ आदि सूत्र कहते हैं, जो कि उ प्रत्यय करता है। इसमें कुल 5 अध्याय हैं, इसमें कुल 5 अध्याय हैं, और यह भी परीक्षा का प्रश्न, उड़ादि सूत्र में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं।
दूसरा, इसमें 759 सूत्र हैं। उड़ादि सूत्रम में इन 5 अध्याय मिला कुल कितने सूत्र हैं? 559 सूत्र हैं। अच्छा, पाणिनि ने उड़ादयो बहुलम सूत्र से उड़ादि सूत्रों को स्वीकार किया है। उड़ादयो बहुलम सूत्र से उड़ आदि सूत्रों को स्वीकार कर लिए हैं, बहुलता के साथ प्रयोग में आते हैं। और उड़ादि सूत्रों से जो बने शब्द हैं वो कृदंत होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों कि पूछता है परीक्षा में, उड़ादि सूत्रों से जो शब्द बनते हैं वह क्या होते हैं? तो कृदंत होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कृदंत, तद्धित, समास, संधि क्या कहते हैं? तो उन्हें कृदंत कहते हैं। स्मरण रहे। अब इस उड़ादि सूत्र हैं क्या, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। वैसे विस्तृत चर्चा इसकी आगे होगी। तो कहते हैं कि शब्दों को धातुज मानने के लिए उड़ादि प्रत्यय अमोघ अस्त्र सिद्ध होते हैं। जब हम शब्दों को ही धातुज हम मान लेते हैं, इसमें शब्द निर्माण के लिए इस उड़ादि सूत्र में, इस सूत्र से हम शब्दों निर्माण के लिए हमें यहाँ तक छूट दी गई है कि अर्थ या सादृश्य के आधार पर हम कोई भी धातु ढूंढ लें और आवश्यकता अनुसार उससे प्रत्यय लगा दें। यदि गुण वृद्धि आदि का या लोप करना हो तो वैसा ही अनुबंध लगा दें और रूप बना लें। इसीलिए कहते हैं कि वैयाकरण उड़ादि के सहारे सभी शब्दों को धातुज कहने का साहस करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो वैयाकरण है, इन्हीं उड़ादि के सहारे, इसी उड़ादि के सहारे जो ऐसे सूत्र दिए गए हैं, इसी उड़ादि के सहारे वैयाकरण लोग सभी शब्दों को, कोई भी शब्द हो उनको वह धातुज कहने का साहस करते हैं, इसी उड़ादि के सहारे। इसलिए यह उड़ादि जो सूत्र हैं वह अमोघ शस्त्र सिद्ध हो जाते हैं, जो शब्दों को धातुज मानते हैं, मानने वालों के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें 5वां है लिंगानुशासन। लिंगानुशासन, इसमें शब्दों के लिंग के विषय में विस्तृत शिक्षा दी है। इसमें 128 सूत्र हैं, हम लोग याद रखेंगे। लिंगानुशासन में 128 सूत्र लिखे हैं पाणिनि जी ने, और इनको 6 भागों में बांटा गया है। बस इसके बारे में हम लोग इतना ही जानते हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ चारों फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि ये अष्टाध्यायी के जो हैं, ये धातु पाठ, गण पाठ, उड़ादि सूत्र, लिंगानुशासन, यह जो चारों हैं, यह चारों अष्टाध्यायी के 4 परिशिष्ट के रूप में हैं। अतः इनके प्रणेता पाणिनि हैं, और इन चारों के बिना अष्टाध्यायी की कल्पना हम नहीं कर सकते। अष्टाध्यायी कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, इसलिए इनके प्रणेता भी पाणिनि ही हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं है। अब हम लोग 6वें में चलते हैं। 6वां है पाणिनीय शिक्षा। इनकी जो 6वीं रचना है वह पाणिनीय शिक्षा है। इसके 2 संस्करण हमें प्राप्त होते हैं, पहला लघु, दूसरा बृहत। लघु को हम याजुस पाठ भी कहते हैं, और इसमें 35 श्लोक हैं। स्मरण रखेंगे, यह भी परीक्षा में पूछता है कि लघु पाणिनीय शिक्षा में कितने श्लोक हैं, तो 35 श्लोक हैं। इसे क्या कहते हैं? याजुस पाठ कहलाता है। और बृहत जो पाणिनीय शिक्षा है, यह आर्च पाठ कहलाता है, और इसमें 60 श्लोक होते हैं। इसमें 60 श्लोक हैं। अब अगला इनकी जो रचना है, द्विरूप कोश कहा जाता है मित्रों। द्विरूप कोश जो है, युधिष्ठिर मीमांसक एक हैं, जिन्होंने व्याकरण के उद्भव और विकास पर बहुत बड़ा कार्य किया है। इनके पुस्तकों को हम कहेंगे कि आप लोग पढ़िए। इनके पुस्तक को बहुत विस्तृत अध्ययन करके लिखे हैं। तो वहीं युधिष्ठिर मीमांसक लिखते हैं कि लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में द्विरूप कोश की एक हस्तलिखित प्रति है, और यह कोश 6 पत्रों में पूर्ण हुआ है। और इस कोश के अंत में इति पाणिनि मुनिना कृतम द्विरूप कोशम संपूर्णम लिखा हुआ है।
जिससे हम यह कह सकते हैं कि यह पाणिनि की रचना है। यद्यपि यह वैयाकरण पाणिनि की रचना है या अन्य की, यह भी अज्ञात है, लेकिन ऐसा श्री युधिष्ठिर मीमांसक का मानना है कि यह द्विरोप कोश उन्हीं की रचना है, पाणिनि की ही। अब हम लोग इनके अगले रचना की तरफ बढ़ते और अंतिम रचना जामवंती विजय या पाताल विजय। यह एक महाकाव्य है। इसमें श्री कृष्ण का पाताल में जाकर जामवंती के विजय और परिणय की कथा वर्णित है। अब पाणिनि, इसमें हमको यह भी प्राप्त होता है, जैसे कि यह तो पाणिनि का जो नाम विख्यात है वह जाने जाते हैं, तो वैयाकरण के लिए जाने जाते हैं। वैयाकरण हैं, वो वैयाकरणाचार्य हैं, लेकिन क्या उन्होंने महाकाव्य की रचना की थी? क्या वह कवि भी थे? तो इसके बारे में चौथी शताब्दी विक्रम में समुद्रगुप्त आया था। उसने लिखा है, इस समुद्रगुप्त ने लिखा है कि कृष्ण चरित्र के प्रारंभ में कात्यायन की प्रशंसा में लिखा है उसने कि काव्य रचना में भी पाणिनि का अनुकरण किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि पाणिनि जो है वह काव्य रचना किए थे किसी की। और वैसे भी हमें 26 ग्रंथों में, कितने ग्रंथों में? 26 ग्रंथों में इस जामवंती विजय, पाताल विजय के उद्धरण प्राप्त होते हैं। और कहा जाता है कि इस महाकाव्य में कम से कम 18 सर्ग थे। यह हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं? तो कहते हैं कि शरणदेव ने, एक शरणदेव हैं, उन्होंने 18वें सर्ग से उद्धरण लिया है। वो तमाम से श्लोक इनके ग्रंथों में मिलते हैं, लेकिन एक शरणदेव हैं कि उन्होंने 18वें सर्ग से इनके श्लोक का उद्धरण लिया है। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि इस महाकाव्य में कम से कम 18 सर्ग तो थे, क्योंकि अधिकतम अब पूरे कितने सर्ग थे यह कहना असंभव है कि वह कितने सर्गों का महाकाव्य था। लेकिन हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि उस काव्य में 18 सर्ग तो जरूर थे कम से कम। मित्रों, यह हम लोग आज पाणिनि के 8 ग्रंथ के बारे में सूक्ष्म थोड़ा थोड़ा अध्ययन किए। अब हम लोग यह 8 ग्रंथ अष्टाध्यायी, धातु पाठ, गण पाठ, उड़ादि सूत्र, लिंगानुशासन, पाणिनि शिक्षा, द्विरोप कोश, जामवंती विजय या पाताल विजय। अब इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अब हम लोग कल की वीडियो में पाणिनि से उत्तरवर्ती जो वैयाकरणाचार्य थे, कात्यायन, उनकी जीवन चरित, उनकी रचना, फिर पतंजलि, उनका जीवन चरित और उनकी रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।